आज चुनाव आयोग से मिला। कांग्रेस पार्टी और उसकी केंद्र की सरकार और कानून मंत्री द्वारा कल फर्रुखाबाद की एक जनसभा में मुसलमानों को 9% आरक्षण दिए जाने की घोषणा, वो भी पिछड़ों के 27% आरक्षण के अधिकार से कटौती करके धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का ऐलान, जहां एक तरफ असंवैधानिक था, वहीं दूसरी तरफ एक आपराधिक साजिश का हिस्सा था और खुलेआम केंद्र सरकार के एक मंत्री के द्वारा आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन भी था। इस संबंध में हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा कि अपने आप में एक खतरनाक मानसिकता है, खतरनाक साजिश है, जिसके तहत कि उत्तर प्रदेश को धर्म और जाति के नाम पर बिखराव और टकराव के रास्ते पर ले जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के हिस्सेदार, भागीदार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी शामिल हैं। और जिस तरह से श्री सलमान खुर्शीद जी ने केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा की कि पिछड़े और कमजोर तबकों को मिल रहे 27% आरक्षण में कटौती करके, इससे पहले उन्होंने 4.5% कटौती की थी, उस कटौती को बढ़ा करके 9% किया जाएगा, शुद्ध रूप से पिछड़ों और कमजोर तबकों के अधिकारों पर डाका और उनके स्वाभिमान पर हमला है। एक तरफ पिछड़े और कमजोर तबकों के अधिकारों पर डाका और उनके स्वाभिमान पर हमला है, वहीं दूसरी तरफ अपने चुनावी लाभ के लिए उत्तर प्रदेश को गृह युद्ध के रास्ते पर ले जाने का खतरनाक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और कमजोर तबकों के अधिकारों और उनके स्वाभिमान पर कांग्रेस पार्टी के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी, उसका पुरजोर विरोध करेगी और किसी भी तरह से हम इस तरह की विघटनकारी मानसिकता को सफल नहीं होने देंगे। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस अपने करप्शन पर पर्दा डालने के लिए, करप्शन के मुद्दे को कोटे के मुद्दे में डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की शगुफेबाजी और घोषणाएं और ऐलान कर रही है। एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा यह कहा जाना, एक केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा यह कहा जाना कि जो पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल रहा है और जिस आरक्षण में शर्मनाक तरीके से 4.5% कटौती विरोध के बावजूद भी इस सरकार ने किया था, उसके बावजूद भी यह कहना, बेशर्मी के साथ यह कहना कि अब 4.5% को हम 9% करने वाले हैं, यानी यह इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी और उसके जो साथी संगी हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी है, वो कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों के चुनाव और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी चौतरफा नाकामी, जिसमें भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, महंगाई है, इन तमाम नाकामियों पर
कोटे का पर्दा डालना चाहती है और इस तरह के विवाद को पैदा करके अपने को अल्पसंख्यकों के हितों का चैंपियन दिखाना चाहती है। हम ये मानते हैं कि ये जो घोषणा की गई है, ये घोषणा केवल उत्तर प्रदेश में बिखराव और उत्तर प्रदेश में टकराव का ही माहौल नहीं पैदा करेगा, बल्कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी घोषणा या पूरी की पूरी साजिश देश के हितों के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों की समृद्धि, कोई प्रेस नोट नहीं है मेरा, समाज के सभी वर्गों की समृद्धि और सुरक्षा की पक्षधर और हिमायती है। हम चाहते हैं कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी प्रगति की मुख्य धारा में शामिल हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो शुरुआत की है, वो उसने अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है जो परंपरा की बांटो और राज करो की परंपरा रही है। हम इस साजिश का पुरजोर विरोध करेंगे और इस साजिश का सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेंगे। आज इस घोषणा को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोगों में आक्रोश और गुस्सा है और खास तौर से दबे कुचले पिछड़े तबकों में, जिनके अधिकार में कटौती और जिनके अधिकार को छीन करके इस घोषणा को किया जा रहा है, वो निश्चित तौर से अपमानित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम कमजोर तबकों के और खास तौर से पिछड़े तबकों के इन अधिकारों और उनके स्वाभिमान पर कांग्रेस द्वारा डाले जा रहे डाके को किसी भी तरह से सफल नहीं होने देंगे। इसके अतिरिक्त एक मुद्दा है उत्तराखंड चुनाव से संबंधित। उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पर बर्फबारी हो रही है, जिससे कि पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आम लोग का जो सामान्य जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित है। चुनाव के प्रचार पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं, लोगों का आना जाना पूरी तरह से ठप है और अभी कल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद खंडूरी जी कोटद्वार में थे, पौड़ी में। वहां पर बर्फबारी की वजह से वो बुरी तरह फंस गए और पैदल उन्हें घंटों चलना पड़ा। उसके अतिरिक्त ये जो बर्फबारी है वो जहां एक तरफ चुनाव प्रचार को सीधी तरह प्रभावित करेगी, वहीं दूसरी ओर जो मतदाता हैं उनके मताधिकार को भी सीधी तरह से प्रभावित करेगी। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव आयोग उत्तराखंड के चुनाव की तिथियों में बदलाव करे और उसको बढ़ाए 10 फरवरी तक करे, ताकि उत्तराखंड के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। उत्तर प्रदेश में कुछ अधिकारियों को हटाया गया है। चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों को इसलिए हटाया कि वो अधिकारी पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, कैडर और कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाते रहे हैं। उन अधिकारियों की भूमिका शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका रही है, एक वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका नहीं रही है। उसी वजह से चुनाव आयोग ने अपने आकलन के आधार पर, लोगों की शिकायतों के आधार पर उनको हटाया। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले के चुनावों में भी
ये अधिकारी चुनावी कार्यों से मुक्त रखे गए थे, इसलिए ये हिस्ट्री शीटर ऑफिसर्स हैं। और इन अधिकारियों को हटाए जाने के बाद उन्हें उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया गया है। एक अधिकारी को अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी बना दिया गया है और दूसरे अधिकारी को पीएसी का मुखिया बना दिया गया है। ये दोनों पद ऐसे हैं जो सीधे तौर से चुनाव और चुनाव के कामों से जुड़े हुए हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि इन दोनों अधिकारियों को, और उसके अतिरिक्त भी कुछ और अधिकारी भी हैं, उन अधिकारियों को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के किसी भी जिम्मेदारी के पद से हटाया जाए, उनको उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए, क्योंकि इस तरह के हिस्ट्री शीटर लोगों को तड़ी पार किया जाता है, तो उनको तड़ी पार किया जाए उत्तर प्रदेश से चुनाव तक, ताकि उत्तर प्रदेश के लोग भयमुक्त माहौल में, निष्पक्ष माहौल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो सके। मुझे तो इतना ही कहना है।